दीपावली में आप सभी ने अखंड ज्योत जलाई ही होगी, तो आपकी बाती पूरी तरीके से जल गई है या रह गई है उसमें। दोस्तों, क्या आपको पता है पहले से ही जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है और कितने दिनों तक एक ही दीपक का प्रयोग करना शुभ होता है। जब हम पूजा करते हैं कभी कभी हमारा दीपक अचानक से बुझ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है हम पूजा करने के बाद दीपक भगवान के सामने जलता हुआ रखकर छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही बुझ जाता है, उसमें घी रह जाता है। कभी कभी बाती पूरी जल जाती है, उसमें फूल सा बन जाता है। इन सब चीजों के नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले हमने इस वीडियो में जानना है कि अगर हमारी बाती में फूल बन रहा है तो क्या है। प्रिय मित्रों, आप बता दें, हमारी बाती में एक बार फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है हमारी प्रार्थना को भगवान ने स्वीकार कर लिया और वो हमारी पूजा से बहुत प्रसन्न है। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं, आपके साथ साथ वो भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान लगाते हैं, तो आपकी बाती में एक से ज्यादा फूल बनेंगे। साथ ही साथ कभी कभी उस बाती में कोई न कोई रूप सा बन जाता है। अगर आपकी दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो सच में दोस्तों आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक को जलाने के कुछ खास नियमों को आप जान लें। दोस्तों, अगर पहले से जले हुए दीपक में आप बाती रखकर दोबारा से जलाते हैं तो आपका दुर्भाग्य कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर दीपक में पहले से ही जली हुई बाती की राख है, रुई है या कालिख है, आपने अपनी बाती उसमें रखकर जला दी, ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न नहीं बल्कि नाराज हो जाएंगे और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे, तिजोरी का रखा हुआ धन खत्म हो जाए, धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जब भी आप कोई दीपक लगाएं तो हमेशा ही साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। वहीं दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कुछ दिनों बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरुजी का कहना है जिस दीपक से आप पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए, उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। कोई दीपक जब रोजाना भगवान के सामने जलता है, एक समय के बाद वो सिद्ध हो जाता है, भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उसमें आ जाती है। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, उसमें बाती रखकर जलाएं। अगर आपके घर में कोई रोगी है, बीमार है, उसका बुखार नहीं जा रहा है, आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और अब ये पानी जो है उस रोगी को पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर ही उसका बुखार उतर जाएगा। अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर डाल दीजिए और रात भर के लिए उसे छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह उस पानी का छिड़काव अपने घर में, अपनी दुकान में कीजिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि हम किसी भी चीज को लगातार अपने पूजा में प्रयोग करते हैं तो वस्तु शुद्ध हो जाती है, भगवान की जो ऊर्जा होती है वो उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी आप अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, आपके दीपक में घी बच जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है। अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं, अगर आपका जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें घी बच जाता है, तो आपके घर में समझ लीजिए बीमारियां घर बना लेती हैं और ये बीमारी आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी पेड़ के नीचे या मंदिर में पूजा करें तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी तरीके से जले, उसमें घी ना बचे। वहीं अगर आपके मंदिर में पूजा कर रहे हैं, बाती नहीं जलती है, दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और ये आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम कर रहा है। दोस्तों, अगर हमारे घर में कोई बुरी शक्ति होती है तो नहीं चाहती है कि आपकी घर में जो है भगवान की कृपा हो, तो ये लोग आपकी पूजा को सफल नहीं होने देते हैं, क्योंकि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। जो बुरी शक्तियां होती हैं वो कभी नहीं चाहती हैं कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। इन सबसे बचने के लिए आपको भगवान के सामने सच्चे मन से स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें जो आसपास नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसे लोगों से बचने के लिए जब भी आप दीपक लगाएं तो गंगा जल से गोल घेरा बना लें, उस घेरे के अंदर दीपक को रखें।